हेलो कोडर्स। तो चलो आज सॉल्व करते हैं लीड कोड का क्वेश्चन 670 मैक्सिमम स्वाइप सिर्फ 10 मिनट में। ये आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे भी है। तो बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिले या फिर अगर आपको मेरे को सपोर्ट करना है तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मेरा करंट सब्सक्राइबर काउंट 6 है बट मेरा गोल है 50 सब्सक्राइबर्स का। तो इफ़ यू गेट अ बिट ऑफ वैल्यू ऑल्सो देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम स्वैप, you are given an integer num, you can swap two digits at most once to get the maximum valued number, return the maximum valued number you can get। ठीक है, तो देखो इससे एक चीज समझ आया कि हमको एक नंबर दे दिया जाएगा एज अ पैरामीटर। हमको उसके जो डिजिट्स है ना उसको बस एक बार स्वैप करना है, कोई दो डिजिट्स को एक बार स्वैप करना है और मेरे को बताना है कि स्वैप करने के बाद मैक्सिमम कौन सा नंबर मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ देखो 2736, ठीक है, तो यहाँ पे तुम कौन से दो नंबर को स्वैप करोगे जिससे तुमको ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा, सिर्फ एक बार स्वैप करना है। बट ठीक है, अगर मैक्सिमम में हम स्वैप करना चाहें कि भाई अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्वैप्स मैं कर सकता हूँ, तब तो ग्रेटेस्ट होगा 7 बैठा दो, फिर 6 बैठा दो, फिर 3 बैठा दो, फिर 2, मतलब बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दो। बट अभी हमें बोला गया है कि सिर्फ हमें एक बार स्वैप करना है। तो एक बार स्वैप करने के लिए अगर तुम सोचो तो कोई नंबर अगर 6 से स्टार्ट हो रहा है, कोई नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है, कोई 2 से और कोई 3 से, एंड सब में इक्वल अमाउंट ऑफ डिजिट्स हैं, जैसे 1 2 3 4, चार ही डिजिट रहेंगे चारों में। तो जो नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि 7 को 2 से स्वैप करेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। तो 7, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आएगा और फिर 6 आएगा। ठीक है, तो अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो 7 2 3 6 इसलिए लिख दिया क्योंकि हमने 2 और 7 को स्वैप कर दिया। सिमिलरली अगर आप 9973 देखो, 9973, ठीक है, तो यहाँ पे कौन से दो नंबर को स्वैप करोगे जिससे आपको ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा। तो भाई 9 से बड़ा तो कोई नंबर है नहीं, है ना, मतलब सिंगल डिजिट में 9 इज द ग्रेटेस्ट, तो इसको स्वैप नहीं कर सकते। फिर एक और 9 आया, इसको भी स्वैप नहीं कर सकते। फिर 7 आया और 3 आया, तो 7 को पोटेंशियली मैं स्वैप कर सकता था अगर मेरे को इस जो नंबर है इसका कोई भी एक डिजिट 7 से बड़ा होता है। लाइक लेट्स से अगर 7 के बाद 3 की जगह 8 होता ना, तो मैं ऐसा बोलता कि हाँ भाई ठीक है 9987 कर दो। बट यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे तो हमारे पास 7 3 है ना, तो 7 और 3 को स्वैप करने से हमें 9937 मिलेगा, विच इज़ लेस देन 9973। तो इसीलिए मैं कोई स्वैप नहीं करूँगा, नो स्वैप। ऑलराइट, अभी और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं ये क्वेश्चन को, उसके बाद लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। तो ऐसा देखो कि ये नंबर में कौन सा दो डिजिट्स को तुम स्वैप करोगे जिससे तुमको ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा, बस एक बार स्वैप करना है। ठीक है, तो एक बार अगर तुमको स्वैप करना है तो ग्रेटेस्ट नंबर मेरे को मिल सकता है कि भाई 5 को 1 के साथ स्वैप कर दो। ठीक है, तो 5 2 3 4 1। ठीक है, अभी तुम एक चीज समझो कि जितना बड़ा नंबर जितने पहले होगा और जितना छोटा नंबर जितने लास्ट में होगा ना, उतना अपने लिए बेनिफिशियल है ना। अभी इसको, इस जो लाइन है इसको एक और बार समझेंगे अच्छे से, बट पहले ये एग्जांपल देखो। 3 7 8 9 है, हम चाहे तो 3 को 8 के साथ स्वैप कर सकते हैं, 7 के साथ स्वैप कर सकते हैं, 9 के साथ स्वैप कर सकते हैं। बट तुम ऐसा समझो कि 9 के साथ करेंगे तब तो मेरे को सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगा ना, बिकॉज नंबर वुड बी स्टार्टिंग विथ 9। तो इसलिए हम 9 7 8 3 करेंगे, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर। अभी ये एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बोला था कि कोई भी छोटा नंबर अगर लास्ट में रहेगा ना तो इट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू, जितना लास्ट में होगा। कि अगर अज्यूम करो कि हमारे पास एक 9 8 7 6 है, ठीक है, और एक और 9 है, या फिर इसी एग्जाम्पल के साथ समझ। तो ये एग्जाम्पल देखो, अभी यहाँ पे हमारे पास पहला 9 है, पहले 9 को हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, दूसरे 9 में भी कुछ कर नहीं सकते हैं, तीसरा हमें 8 मिला है। अभी हम 8 को 9 के साथ स्वैप कर सकते हैं, पर भाई हम किस 9 के साथ करें। तो तुम ऐसा समझो कि अगर ये जीरोस टेंस हंड्रेड्स, ठीक है, हंड्रेड्स पोजीशन पे अगर 8 जाएगा तब मेरे को बड़ा नंबर मिलेगा, या फिर जीरो पोजीशन पे 8 जाएगा तब मेरे को ओवरऑल एक बड़ा नंबर मिलेगा। तो अगर मैं इसको लिख करके तुम्हें दिखाऊं तो 9 9 एक और बार 9 9 9 9 7 3 8 5 9
बड़ा नंबर है या फिर 9997395 8। तो यहाँ तक तो पूरा सेम है भाई। ये नंबर बताओ बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है ना। तो जितना छोटा नंबर जितना लास्ट में जाएगा ना, तो अगर तुम्हारे पास डुप्लीकेट है तो तुम्हारा गोल ये होगा कि तुम पीछे से देखो कि अगर तुमको कोई भी एक नंबर को रिप्लेस करना है, इफ़ यू नो कि हमको हाँ 8 को रिप्लेस करना है, तो हम उस 9 के साथ रिप्लेस करेंगे जो उस नंबर के लास्ट डिजिट्स में से एक होगा। तो सबसे लास्ट उसका इंस्टेंस होगा ना, उससे हम रिप्लेस करेंगे, नॉट विद द प्रायर वंस। ठीक है, तो इसके साथ हम रिप्लेस करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम नंबर मिल सके। अब ये सेम लॉजिक अगर आपको समझ में अच्छे से आ गया हो तो इसको मैं कोड में इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एरे है, सॉरी ये हमारा नंबर है जो हमें ऐसा पैरामीटर मिल रहा है। अभी क्या करते हैं, आई होप कि आपको इसका अप्रोच थोड़ा भी समझ में आया होगा। अभी इसको कोड के साथ समझते हैं, उससे बेटर समझ में आएगा। तो ये हमें एक पैरामीटर मिल गया नम, और अभी क्या है कि हमें इसे स्प्लिट करना है। करेंटली तो हमारे पास ऐसा नंबर है ना कि 987 है भाई, लेकिन तुमको इसको एरे में डालना है। एरे में बनाना है कि 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसको स्ट्रिंग में बना दिया ताकि मैं ये स्प्लिट ऑपरेटर का यूज़ कर सकता हूँ। स्प्लिट क्या करता है ना कि जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको स्प्लिट कर देता है बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। तो अगर तुम्हारे पास 9, 8, 7 है जो हाइफन से डिस्ट्रीब्यूटेड है और तुमको इसको स्प्लिट करना है ना, तो तुम बोलोगे डॉट स्प्लिट और हाइफन लिख दोगे यहाँ पे। तो हाइफन से क्या होगा कि भाई जहाँ जहाँ हाइफन है वहाँ से ये टूट जाएगा, स्प्लिट एज द नेम सजेस्ट, बांट देगा, है ना। तो स्प्लिट किया और उसके बाद मैप में मैंने कंस्ट्रक्टर नंबर का पास किया। ये क्या किया भाई मैंने, तो जो स्प्लिट है ये तो सारे एरे जो मेरे को प्रोवाइड किया है एरे, ये एरे ऑफ स्ट्रिंग्स रहेगा। ठीक है, तो ये 9 स्ट्रिंग रहेगा, 8 स्ट्रिंग रहेगा, 7 स्ट्रिंग रहेगा। इसको नंबर बनाने के लिए डॉट नंबर और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मैंने नंबर का पास कर दिया, तो ये एरे ऑफ नंबर्स बन जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी क्यू का यूज़ किया। प्रायोरिटी क्यू अगर आपको पता हो तो बेसिकली होता क्या है ना कि आपके पास एक वैल्यू रहेगी, ठीक है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी प्रायोरिटी रहेगी। यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी के क्यू का यूज़ किया है। अगर आपको नहीं पता हो प्रायोरिटी क्यू क्या है, तो एक क्यू ही होता है, ठीक है, क्यू होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि बेस्ड ऑन सम प्रायोरिटी इसका जो सारा वैल्यूज़ होगा ना वो सॉर्टेड रहेगा। तो लेट्स से कि आपका ये एक मैक्स पी क्यू है, ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो प्रायोरिटी क्यू के सबसे आगे में रहेगी। तो ये फ्रंट है, ठीक है, और ये रियर है, ठीक है। तो अगर मैक्स प्रायोरिटी क्यू की बात कर रहे हैं तो जो जिसकी वैल्यू 9 रहेगी उससे ऊपर आएगा, फिर जिसकी वैल्यू 7 रहेगी, फिर जिसकी वैल्यू 5 रहेगी, जिसकी 4, जिसकी 1। तो ये बेस्ड ऑन सम प्रायोरिटी सॉर्टेड रहेगा। अगर वही मिन करेंगे तो थिंग्स विल गेट रिवर्स्ड कि 1 सबसे आगे में रहेगा और 9 सबसे पीछे में रहेगा। तो ये होता है प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। तो मैंने एक प्रायोरिटी क्यू ले लिया। अभी मैंने अपना जो मेरा नंबर एरे था उसको मैंने पुश कर दिया मेरे प्रायोरिटी क्यू में, तो हर एक डिजिट मेरे प्रायोरिटी क्यू में चला गया। उसके बाद मैंने एक पॉइंटर 0th इंडेक्स पे ले लिया और एक पॉइंटर मैंने अपने एरे के लास्ट में ले लिया। अभी मैं कर क्या रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो मेरा गोल ये है ना भाई कि ऐसे समझना कि मेरा गोल ये है कि मैं एक ऐसा नंबर ढूंढूंगा जिसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसे इस 8 को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैं 8 को पकड़ूंगा। अभी फिर मैं पीछे से चेक करूंगा कि कौन सा उस इससे बड़े नंबर का इंस्टेंस है जिसके साथ मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था कि इसका 2 इंस्टेंस है 9 का, बट मैं उस इंस्टेंस के साथ रिप्लेस करूंगा जो सबसे लास्ट में आ रहा है। तो मेरा गोल वही है, आई को मैंने 0 पे रख दिया और जे को मैंने बिल्कुल लास्ट पे रख दिया। तो ये प्रायोरिटी क्यू का टॉप एलिमेंट पे हम देखेंगे। अभी देखो ऐसे समझो, मेरा प्रायोरिटी क्यू का मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ कि कैसे बनेगा। ठीक है, ये मेरा प्रायोरिटी क्यू का जैसे 9 9 8 7 3, ठीक है, ये प्रायोरिटी क्यू के अंदर है, सॉर्ट हो चुका है सारा डिजिट। नॉर्मली तो अनसॉर्टेड फॉर्मेट में था, मैं वो भी लिख देता हूँ 9 8 7 3 9 7 3 9 9, ठीक है। ये है मेरा ओरिजिनल नंबर और ये है प्रायोरिटी क्यू के अंदर, ये उसका फ्रंट है, ये उसका रियर है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले मेरे टॉप प्रायोरिटी क्यू का एलिमेंट उठाया, ठीक है, यहाँ पे है मेरा 9। अभी मैं बोलता हूँ कि क्या मेरा जो टॉप एलिमेंट है वो मेरा करंट
जो नम एरे है, ये मेरा नम एरे है, ठीक है, इसको एरे कॉमा मान के चलो, यहाँ पे होगा। तो ये नम एरे का पहला एलिमेंट से मैच हो रहा है क्या? मैच हो रहा है ना, तो इसको मैं डी क्यू कर दूंगा। तो ये डी क्यू करने से ये वाला पहला जो फ्रंट है ये हट जाएगा और फ्रंट कट होकर के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैं इधर भी आई को भी इंक्रीज कर दिया, तो मैं इस पर्टिकुलर को डिस्कार्ड किया और इधर से इसको डिस्कार्ड किया। अभी यहाँ पे 9 पे आ गया। अभी सेम अगला ये वाला चीज़ स्किप हो जाएगा ना, नीचे वाला, क्योंकि पहला इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर सेकंड आइटरेशन में भी मैच हुआ तो ये भी एग्जीक्यूट होगा और ये कट होगा, ये भी कट होगा, पॉइंटर यहाँ पे आएगा और मेरा फ्रंट का पॉइंटर यहाँ पे आएगा। अभी देखो खेल यहाँ से स्टार्ट होता है कि मतलब मेरा प्रायोरिटी क्यू में आई नो कि भाई एक 9 एग्जिस्ट करता है जो बड़ा है कंपेयर टू दिस, राइट। 8 आया और यहाँ पे 9 है, तो मैं बोलूँगा कि क्या मेरा जो टॉप एलिमेंट है वो बड़ा है कंपेयर टू द करंट एरे का नंबर। एरे का नंबर तो 8 है और टॉप का एलिमेंट है 9, तो हाँ भाई बड़ा है। अभी तो मैं क्या करूँगा कि जे मेरा बिल्कुल लास्ट में था, है ना, तो मैं पीछे से ढूंढना स्टार्ट करूँगा कि भाई कहाँ पे ये 9 है। तो पीछे से मैं ढूंढना स्टार्ट किया, मैं जब तब तक आइटरेट करूँगा जब तक मेरे को ये 9 ना मिल जाए। जैसे मेरे को 9 मिलेगा, ये वाली केस को अभी के लिए भूलो, बाद में डिस्कस करेंगे। फिर जैसे ही मेरे को मिला मैं क्या करूँगा कि भाई मेरे को यहाँ पे ये 9 है, पता है कि 9 टॉप पे है, यहाँ पे 8 से मेरे को रिप्लेस करना है, तो मैं पीछे से आइटरेट करना स्टार्ट करूँगा इस पर्टिकुलर एरे के, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को 9 सबसे लास्ट ही में मिल गया, तो अभी मेरे पास इसका इंडेक्स है, मेरे पास इसका इंडेक्स है, मैं इन दोनों को स्वैप कर दिया। तो ये वाला जो लॉजिक है, ये वाला लॉजिक, ये स्वैप करने वाला कि जो मेरा नया एरे है उसमें नम्स एरे को सेम किया, फिर जो जे पे वैल्यू थी, यानी कि जो मेरी ये पीछे वाली 9 थी, इसको मैंने कट करके 8 बनाया, और जो 8 था उसको कट करके मैंने टॉप एलिमेंट बनाया। टॉप एलिमेंट था मेरा 9, है ना। तो अभी मेरे पास यहाँ पे ऐसा बन गया कि 9 हो गया मेरा 9 9 9 7 3 8 7 3 9 8 ये नंबर मिला। उसके बाद में पार्स ज्वाइन करके, मतलब इसको, ये जो एरे था मेरा नंबर था उसको मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद क्या होता है कि स्ट्रिंग बन जाता है, तो ये एक स्ट्रिंग बनता ज्वाइन करने के बाद, और उसके बाद मैंने इसको पार्स इंट कर दिया, तो इसको मैंने नंबर बना दिया क्योंकि मेरा रिटर्न वैल्यू भी नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर बन के रिटर्न हो गया। ये सारा एग्जीक्यूट होने के बाद अगर मेरे को एट एनी पोजीशन ये केसेस मैच नहीं करते हैं और मेरा लूप एंड हो जाता है, यानी कि आई मेरा जे के बाद चला जाता है ना, कि आई भाई 0 पे था और जे मेरा लास्ट पे था, बट मतलब उन दोनों में डिफरेंस जो होता है वो, अच्छा, अगर ये सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद भी और आई बिकम्स ग्रेटर देन जे, उसके बाद भी अगर मेरे को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो आई नो कि भाई कोई भी स्वैप्स होने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दैट सिचुएशन में नम एरे को ज्वाइन करके उससे इंटीजर में कन्वर्ट करके उसी को रिटर्न करती हूँ। तो ये था सॉल्यूशन। अगर आपको इससे थोड़ी भी वैल्यू मिली होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।